बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, आई एम मिस्टर उमैर। आज हम बायोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है जी। इस टॉपिक के अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे राइट अप की है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, हम देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे उस डेफिनेशन का ये एक सब पार्ट है कि लाइफ क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है वो कौन कौन सी हैं। तो चलें जी, हम अपना पहला जो है टॉपिक कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी को मैंने 2 तरीकों से डिफाइन करने की कोशिश की है। एक लिटरल डेफिनेशन है और एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है। पहले हम आते हैं जी लिटरल डेफिनेशन की तरफ। लिटरल डेफिनेशन क्या होता है? लफ्जी मतलब। बायोलॉजी का लफ्जी मतलब क्या है? तो देखें जी, बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस। ये दोनों वर्ड जो हैं किस जबान से ताल्लुक रखते हैं? ग्रीक, यूनानी जबान से ताल्लुक रखते हैं। और इनका मतलब जो है मैंने आगे बताया है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट। तो इस तरह से इन दोनों वर्ड्स को अगर मिलाएं तो बायोलॉजी बनता है और उसका लिटरल मीनिंग क्या बनता है? स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, ये आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो कलम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल था वो यूनानी करते थे, और यूनानी ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फिलासफर और पढ़े लिखे लोग थे, और वो जिन चीज़ों को देखते थे उनको राइट अप कर लेते थे। और इसलिए आज बहुत से वर्ड्स वो जो उन्होंने लिखे थे वो आज भी मौजूद हैं। इसी तरह बायोलॉजी भी वो ग्रीक्स ने ही जो है वर्ड दिया था। और इसी एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो बायोलॉजी है इसका जो नॉलेज था वो भी ग्रीक से ही स्टार्ट हुआ था, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी ग्रीक है एक, और उसका नाम क्या है जी? आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे जी, अरिस्टोटल, जिसे हमारी लैंग्वेज के अंदर अरस्तु कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी ग्रीक है, बायोलॉजी के वर्ड्स भी ग्रीक है। तो इसलिए ये लिटरल मीनिंग क्या होगा? स्टडी ऑफ लाइफ। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ क्या होती है, क्या काम करती है। तो दिस इज अबाउट लिटरल डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर। जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की कंप्लीट बायोलॉजी की एक कंप्लीट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, मैं अब आपको वो बताने जा रहा हूं। तो साइंटिफिक डेफिनेशन में हम देखेंगे बायोलॉजी की स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इफेक्ट द लाइफ। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों की स्टडी, जानदारों की स्टडी, जिंदगी की स्टडी, और उस पे असर अंदाज होने वाली बेजान चीजें। याद रखें बच्चे, आप जो है एक जो कुछ लेवल्स पे, एक बेसिक लेवल्स पे आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट इनफ। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में कि सिर्फ हम जिंदा चीजों को स्टडी नहीं करते बल्कि जिंदा चीजों पे असर अंदाज होने वाली बेजान चीजों को भी बायो में स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन मीन हमारा खाना, हमारे न्यूट्रिएंट्स। हम खाना जो खाते हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, ये सारी चीजें क्या हैं? बेजान चीजें हैं, इनमें जानदार चीज नहीं है। लेकिन इनको हम स्टडी करते हैं। हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइफ हवा को ऑक्सीजन के सोर्स के तौर पे यूज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बायोलॉजी के अंदर आप लाइफ की बात नहीं करेंगे बल्कि लाइफ के साथ साथ आप बेजान चीजों की भी बात करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर क्या आ जाती है? एक डेफिनेशन आ जाती है, यानी कि जानदारों की स्टडी और उनके ऊपर असरअंदाज होने वाली हवा, खाना, मिट्टी, पानी, ये बेजान चीजें, ये सारी क्या कहलाती है जी? ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी। तो ये था जी ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंटेंट, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की मैंने डिटेल में बात कर ली है। मैं इसे समराइज करता हूँ। मैंने बच्चे आपको 2 बातें बताई हैं, लिटरल डेफिनेशन बताई है और फ्रेंड्स और डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इसमें बताई है जी। इसके बाद मैं दूसरा
टॉपिक ऑफ कंटेंट स्टार्ट करना चाहूँगा वो है जी कंसेप्ट ऑफ लाइफ। देखिए जी, हमने पिछले में पढ़ा कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी एंड व्हाट इज लाइफ। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज लाइफ। में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा कि लाइफ क्या होती है। तो चले जी, मैं यहाँ पे लाइफ को डिफाइन करता हूँ, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जिंदा चीज क्या होती है, ऐसी चीज जिसमें एक मखसूस किस्म की खसूसियात मौजूद हो जो किसी दूसरी बेजान चीज के अंदर ना हो, या ऐसी खसूसियात का मजमुआ जो किसी बेजान चीज के अंदर ना हो, वो लाइफ कहलाती है, वो जिंदगी कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, फैन और मुझ में जो खसूसियात डिफरेंट है, मेरे अंदर जो खसूसियात, मैं लाइफ हूँ ना, मेरे अंदर जो खसूसियात हैं और वो फैन के अंदर नहीं है, उन खसूसियात की वजह से मुझे क्या कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग, वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मखसूस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जिस चीज के अंदर होंगे वो लाइफ कहलाएगी। वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इनकी तरफ मैं आगे आता हूं। वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, मैंने इनको इनलिस्ट किया है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है लाइफ, ग्रोथ करती है लाइफ, रिप्रोड्यूस करती है लाइफ, एंड होम्योस्टेसिस करती है, इनहेरिटेंस करती है, सेंस करती है, रिस्पॉन्स करती है, मेटाबॉलिज्म शो करवाती है। इन सारी बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूं जी कि जिंदा चीज की एक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है जी, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। हमें पता है कि जितने भी जानदार चीजें होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो मिलियंस की तादाद में, हम कितने कॉम्प्लेक्स हैं। हमारे अंदर जो क्या कहते हैं वेन्स हैं, उनकी लेंथ जो है वो कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक है, कई 100 किलोमीटर तक है। तो इतनी सी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा जो वेन्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो वेसल्स हैं, वो एक कलेक्ट करके अंदर रखी है। इसका मतलब है लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम किसी भी जानदार को खोलें तो उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें। अगर हम बात करें तो एक जानदार जो है वो किस चीज का बना है, सेल का बना है। तो सेल को अगर हम खोल के देखें तो उसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ ऑर्गेनेलिज, और उन ऑर्गेनेलिज के अंदर बहुत सी चीजें। तो इसका मतलब है लाइफ इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, और एंड ऑर्गेनाइज्ड। और दूसरी बात कि लाइफ जो होती है वो बड़ी तरतीब से बनाई होती है, बड़ी तरतीब। एक जानदार बड़ा तरतीब से बना होता है। ये देखें, मेरी आंखें यहाँ पे हैं, मेरे कान यहाँ पे हैं, मेरा मुंह ऊपर है, टांगे नीचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई जानदार जो होगा उसकी जो टांगे हैं उसके सर के ऊपर लगी होंगी, इस तरह का कुछ नहीं होता। तो ये चीज जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है, लाइफ एक तरतीब होती है उसके अंदर। हमें कोई भी जानदार बेतरतीबी से बना हुआ नजर नहीं आएगा। दिस इज द आर्ट ऑफ द नेचर, लाइफ इज आर्ट ऑफ नेचर, ठीक है जी। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ आएंगे। दूसरा पॉइंट है जी ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, सबसे बेसिक। अगर कोई अनपढ़ बंदा आपसे ये पूछ लेता है बेजान चीज और जानदार चीज में फर्क क्या है, तो आप क्या बताएंगे जी, आप क्या बताएंगे? आप बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, बहुत से फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जो चीज चल फिर सकती है वो जिंदा चीज है, जो नहीं चल फिर सकती वो मुर्दा चीज है, वो बेजान चीज है। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये पंखा जो है ये चलता है, मैं भी चलता हूं, तो पंखा क्या लाइफ है? नहीं। प्रॉपर जो आप एक लफ्ज में अगर ये डिफरेंस बताना चाहें जानदार चीज और बेजान चीज के अंदर, तो वो डिफरेंस क्या होगा कि जो जानदार चीज है वो ग्रो करती है। क्या करती है? ग्रो, बड़ी होती है। पंखे को 5 साल हो गए यहाँ पे लगे हुए, तो पंखा वैसे का वैसा रहेगा। हम जो पैदा हुए तो हम छोटे से थे, फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो ये क्या है जी? ग्रोथ। ये बेसिक प्रॉपर्टी कैरेक्टर है लाइफ का, जिससे हम लाइफ को और नॉन लिविंग थिंग को डिस्टिंग्विश करते हैं कि लाइफ कैन ग्रो इन साइज। लाइफ साइज में ग्रो कर सकती है। लिविंग थिंग वो होती है जो ग्रो भी करती है। एंड रिप्रोड्यूस, ये दूसरा बेसिक डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट है किसके दरमियान? लाइफ और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान, के जो जिंदा चीजें होती हैं दे कैन रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर्स। तो जो जानदार होते हैं
वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं और अपनी, ये बेसिक है, वो ग्रो कर सकता है, वो अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं जी होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, फिर जो लाइफ होती है वो अपने देखिए जी, जो जानदार होते हैं उनके अंदर एक अपने अंदर एक उनका एक इन्वायरमेंट होता है, अंदर बहुत सी चीजें उनके अंदर होती है, उनको उन्होंने बैलेंस रखना होता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस। दे मेंटेन, मैं यहाँ पे लाइन यूज करूंगा, दे मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट, दिस इज नोन एज होमियोस्टेसिस। लाइफ वो चीज होती है जो अपने अंदर के माहौल को मेंटेन रखती है। अंदर पानी का बैलेंस रहता है, पानी ज्यादा कम नहीं होता। अंदर टेम्परेचर का बैलेंस रहता है, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होता। ठीक है, अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो नहीं पैदा होने दिया जाता, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज नोन एज होमियोस्टेसिस, और ये भी एक करेक्टरिस्टिक है किसका? लाइफ का। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इनहेरिटेंस। फिर ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, जो जिंदा चीजें होती हैं वो अपनी खसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करती हैं। दे ट्रांसफर देयर करेक्टरिस्टिक्स टू देयर चाइल्ड्स, देयर डिसेंड्स। वो अपनी औलाद के अंदर जो है वो क्या करते हैं? करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं, विरासत भेजते हैं। यानी कि मैं अपने पेरेंट्स में से मम्मा जैसा हूँ या अपने पापा जैसा हूँ, मेरी आंखें मेरे मामा जैसी हैं, मेरा नाक जो मेरे पापा जैसा है, तो ये खसूसियात जो मेरे पापा से मेरे अंदर आई हैं और मेरी मम्मा से जो मेरे अंदर आई हैं, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस, और ये भी एक करेक्टरिस्टिक है लाइफ का। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता जाऊं कि मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो जिंदा चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं और बेजान चीज़ों के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है जी, और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगी? सेंस। तो लाइफ की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि लाइफ क्या करती है? सेंस करती है। देखिए जी, आप एक कमरे के अंदर आते हैं और आगे से आपको बदबू आ रही होती, तो आप फौरन आप अपने नाक पे ऐसे करके हाथ ले जाते हैं। इट मीन्स आपने वो केमिकल सेंस किया, और सेंस करने के बाद आपने वो जो है क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स दिया। तो हम सेंस भी करते हैं, और अगली प्रॉपर्टी भी मैंने साथ ही डिस्कस कर दी, एक एग्जांपल की मदद से हम रिस्पॉन्स भी देते हैं। लाइक दिस, आप जैसे आप बैठे हैं घर में और आपका बड़ा भाई आपको ऐसे करता है, तो आप एकदम से ऐसे डर जाते हैं। तो वो क्या होता है? आपने वो जो डर शो करवाया वो रिस्पॉन्स था। तो लाइफ रिस्पॉन्स भी देती है, सेंस भी करती है चीज़ों को। हम सेंसिटिव भी हैं, हम रिस्पॉन्स भी देते हैं। देखिए जी, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोग को किसी ने थप्पड़ मारा है, तो आप उसका रिस्पॉन्स क्या देंगे? थप्पड़ मार के ही देंगे डेफिनेटली। तो ये क्या है जी? रिस्पॉन्स। तो लाइफ रिस्पॉन्स भी करती है, सेंस भी करती है। बेजान चीज रिस्पॉन्स और सेंस नहीं करती। अगर मैं पंखे को गाली दूं तो वो मुझे गाली नहीं देगा, अगर मैं पंखे को मारूं तो वो मुझे मारेगा नहीं। That is a difference between living thing and non-living thing. I think you will understand it. अच्छा, तो ये था सेंस एंड रिस्पॉन्स। ठीक हो गया जी। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है दो लाइफ की। और इसके बाद आ जाता है जी मेटाबॉलिज्म। जो लाइफ है वो मेटाबॉलिज्म करती है। एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? All type of the chemical reactions that occurs in the life is known as metabolism. तमाम जानदारों के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं अंदर बन रही होती हैं, टूट रही होती हैं। लाइक यूरिन फॉर्मेशन है, लाइक ब्लड सेल्स का बनना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर बन रही हैं, टूट रही हैं। दिस इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो तमाम जानदारों के अंदर ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो देखिए जी, मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ कि करेक्टरिस्टिक जो लाइफ के हैं वो कौन कौन से हैं। कि लाइफ बहुत पेचीदा और तरतीब से बनी होती है, लाइफ अपनी साइज को बढ़ा सकती है, लाइफ अपने जैसे नए जानदार पैदा करती है, लाइफ अपने अंदर के माहौल को मेंटेन रखती है, लाइफ जो है वो अपने आने वाली नस्लों के अंदर खसूसियात मुंतकिल करती है, लाइफ जो है वो चीज़ों को सेंस करती है, रिस्पॉन्स देती है, एंड उसके अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये था जी हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ कंटेंट। अब हम आएंगे थर्ड टॉपिक ऑफ कंटेंट की तरफ, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को? तो मैं आपको बता दूं,
जो हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी जो है वो हमें किस बात का आंसर देती है। बायोलॉजी सिर्फ एक क्वेश्चन को डील करेगी, ठीक है। बायोलॉजी सिर्फ एक क्वेश्चन को डील करती है, याद रखिएगा। वो कौन सा क्वेश्चन है? हाउ लाइफ वर्क्स, जिंदगी काम कैसे करती है। वो इस बात का जवाब नहीं देगी कि जिंदगी क्यों बनाई गई, जिंदगी कहाँ से आई। इस बात का आंसर बायोलॉजी कभी भी नहीं देती। इस बात का आंसर कौन देते हैं जी? फिलोसफर्स देते हैं, रिलीजन देते हैं, मज़हब देते हैं। डिफरेंट मज़हब जो है वर्ल्ड के अंदर, वो इनको डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि लाइफ क्यों बनाई, देयर इज़ अ गॉड और नॉट। वो कुछ मज़ाहिब जो है वो कहते हैं कि खुदा है, खुदा नहीं, कुछ कहते हैं जी खुदा नहीं है। हम अपने मज़हब के लिहाज से बात करते हैं, लोग अपने मज़हब के लिहाज से बात करते हैं। तो इस्लाम जो है वो इसका एक बेसिक कंसेप्ट बताता है, ठीक है जी। तो ये मज़हब, रिलीजन और फिलासफर इस बात का आंसर देते हैं कि ज़िंदगी कहाँ से आई और क्यों बनाई गई। बायोलॉजी जो है, ये साइंस का जो सब्जेक्ट है, वो सिर्फ इस बात को डील करता है कि हाउ लाइफ वर्क्स, और वो इस बात को कैसे डील करता है ये हमें बताया जाएगा सेगमेंट नंबर 3 जो है हमारे टॉपिक का, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है जी। तो देखते हैं जी। तो बायोलॉजी हमें किसी भी जानदार या लाइफ की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताती है। एंड व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत किसी भी जानदार के अंदर मौजूद जो है, किसी भी जानदार की और जानदार के अंदर मौजूद जो है उसका कलर, उसकी शेप, वो उसकी क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। फिर बायोलॉजी हमें जानदारों की अनाटमी के बारे में बताती है। एंड व्हाट इज अनाटमी? स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर। उस जानदार के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह का है वो अंदर से, उसे हम कहते हैं अनाटमी। इसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। ज़ाहिरी शक्ल सूरत मॉर्फोलॉजी, अनाटमी अंदर की शक्ल सूरत, अंदर क्या है, ठीक है जी। फिजियोलॉजी क्या है कि उस जानदार के अंदर जो है वो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, काम क्या क्या हो रहे हैं, दिस इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो बायोलॉजी हमें फिजियोलॉजी के बारे में भी बताती है जानदार के। इन तीनों टर्म्स को मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके जी। ये एग्जांपल एक बॉक्स के अंदर मैंने दी है जी, हार्ट, ठीक है जी। हार्ट जो है, अब हार्ट एक ऑर्गन है, ये लाइफ के अंदर पाया जाता है, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो हमें पता है हार्ट की अब मॉर्फोलॉजी क्या होगी। मॉर्फोलॉजी डजंट मीन कि मेरे 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, ये नहीं है। मॉर्फोलॉजी ये तो मेरे पूरे इंडिविजुअल की होगी। मेरे अंदर से कोई स्टमक निकाले, हार्ट निकाले, उसकी भी मॉर्फोलॉजी होगी कि ज़ाहिरी तौर पे वो कैसा है। तो हार्ट ज़ाहिरी तौर पे कैसा होता है? उसकी शेप बंद मुट्ठी की तरह का होता है। हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि दिल जो होता है वो बंद मुट्ठी की तरह का होता है। तो ये क्या होगी? ये मैंने आपको क्या बताई? मॉर्फोलॉजी बताई। देन इस हार्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर हमें कितने चैम्बर्स नजर आते हैं? 4 चैम्बर्स नजर आते हैं, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल एंड 2 आर्ट्रियम, 4 चैम्बर्स हैं। दिस इज नोन एज इट्स अनाटमी, हार्ट की अनाटमी। और फिजियोलॉजी क्या होगी? हार्ट का काम क्या है? हार्ट जी ब्लड पंप करता है, ब्लड पंप करता है, ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो दिस इज नोन एज फिजियोलॉजी। तो इस एक एग्जांपल की मदद से मैंने आपको ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं। बायोलॉजी जो है वो हमें जानदारों की इकोलॉजी के बारे में बताती है। एंड व्हाट इज इकोलॉजी? इन्वायरमेंटल रिलेशंस, द रिलेशनशिप बिटवीन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कि एक जानदार का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, वो अपने माहौल के अंदर किस तरह से रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रहता है, वो खाता क्या है, वो डील कैसे करता है दूसरे जानदारों को, वो उसकी इकोलॉजी में आ जाता है। तो जानदार बायोलॉजी हमें इकोलॉजी के बारे में भी बताती है। आगे आ जाता है जी हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट टर्म जो है हिस्टोलॉजी। तो बायोलॉजी जानदारों की हिस्टोलॉजी के बारे में भी बताती है। एंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं बच्चे? टिश्यूज जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करूँगा। जितने भी जानदार हैं
ये एक रूम जो होता है वो मैं एग्जांपल की मदद से डिस्कस करूंगा जी। एक रूम है, वो रूम किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह जो जानदार है, मैं हूँ, प्लांट है, वो भी इसी तरह के कुछ छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। और उस यूनिट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और वो सेल जब मिलते हैं और एक अरेंज्ड स्ट्रक्चर में आते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। और उन टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, इसकी डिटेल। तो ये ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, बायोलॉजी हमें जानदारों की पैलेंटोलॉजी के बारे में बताती है। पैलेंटोलॉजी क्या होता है जी? स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। एंड व्हाट आर द फॉसिल्स? यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट जो है फॉसिल्स को एक्सप्लेन किया है। ये एक बॉक्स के अंदर, डेड रिमेन्स ऑफ द पास्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? मर जाने वाले, खत्म हो जाने वाले, खत्म हो चुके जो जानदार, उनकी जो बाकियात होती हैं, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फॉसिल सिर्फ हड्डियों को कहते हैं। भाई नहीं, फॉसिल्स हड्डियां नहीं होती। फॉसिल कोई भी फुटप्रिंट, कोई भी निशान, हाथ का, फुट का, हड्डी, कोई भी निशान जो जानदार जो आज नहीं है पहले थे उनका, उसे हम फॉसिल कहते हैं। और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी हमें जानदारों की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताती है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी। डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं? कि एक जानदार अपनी माँ के पेट के अंदर कैसे बनता है। दिस इज नोन एज, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर के बनता है, दिस इज नोन एज डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये मैंने यहाँ पे कोट की है, डेवलपमेंटल स्टेजेस। देखिए, कोई भी जानदार जो है वो बनता है कैसे? स्पर्म और एग मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। स्पर्म और एग मिलता है तो जाइगोट, जाइगोट से मरूला, मरूला से गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला से नेरूला, और नेरूला से एक पूरा जानदार बनता है, फिर उसकी बर्थ होती है। ये सारी स्टेजेस, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी। तो बायोलॉजी जो है जानदारों की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी बताती है। इसके बाद एक और टर्म है, एक और चीज जो जानदारों के बारे में बताती है बायोलॉजी, वो है जी जू जियोग्राफी। तो यहाँ पे देखें, मैं कुछ राइट अप करना चाहूंगा। 3 वर्ड्स हैं इस टर्म के अंदर। जू का मतलब होता है जी एनिमल्स, और जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बनेगा जी? ये इसका मतलब क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी हमें ये भी बताती है कि कौन कौन से जानदार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि केवी जो है वो एक परिंदा, वो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। टाइगर्स फला फला जगह पे पाए जाते हैं, पेंगुइन फला फला जगह पे पाए जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें बताए। इस तरह एक और टर्म थी यहाँ पे, मैं यहाँ पे राइट अप करना जो है उसको भूल गया। एक और टर्म है यहाँ पे, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन क्या होता है जी? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ये स्पेल मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। एवोल्यूशन क्या होता है? बायोलॉजी हमें जानदारों की एवोल्यूशन के बारे में बताती है। एवोल्यूशन क्या होता है? इंसेस्ट्रल हिस्ट्रीज, कि कौन सा जानदार किससे बने। देखिए, मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बायोलॉजी का एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कि ये जो जितनी भी इकसाम के जानदार हैं, ये सारे जानदार किसी एक किस्म के जानदार से बने। मतलब कि उसके कहने का, बायो के कहने का मतलब ये है कि इंसान, बंदर, बकरी, घोड़े, ये सारे जानदार कहीं ना कहीं किसी एक जानदार से बने। और इंसान किससे बने? बंदर से बने। उनके कहने का मतलब बायो का। तो दिस इज एवोल्यूशन। हम जिससे बने हैं, यानी कि वो कौन थे, और वो जिससे बने हैं वो कौन थे, और वो पिछले जो जिससे बने हैं वो कौन थे, दादा परदादा परदादा कर लें, तो उसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे ट्यूटोरियल वीडियो। तो इसको, इस अपने लेक्चर को मैं समराइज करूंगा कि आज हमने क्या बात की।
आज हमने बात की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें सबसे पहले हमने बात की बायोलॉजी की डेफिनेशन की, और मैंने कहा कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। फिर मैंने आपको लाइफ की डेफिनेशन बताई कि लाइफ क्या होती है और कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो जिंदा चीज़ों के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये इन लिस्ट की मैंने ये वाली करैक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद मैंने फिर आपको बताया कि बायोलॉजी किस तरह से आंसर देती है कि लाइफ वर्क कैसे करती है। तो बायोलॉजी हमें जानवरों की एवोल्यूशन के बारे में बताती है, मॉर्फोलॉजी के बारे में बताती है, अनाटॉमी के बारे में बताती है, फिजियोलॉजी के बारे में बताती है, इकोलॉजी के बारे में बताती है, हिस्टोलॉजी के बारे में बताती है, पैलेंटोलॉजी के बारे में बताती है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में एंड जूजियोग्राफी के बारे में बताती है। तो दिस इज टुडे आवर लेक्चर। तो आई होप सो ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।